नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरे ज्ञान पर चर्चा करने वाले हैं। यह है कौशितकी उपनिषद। हम किताबी दुनिया से मिले स्रोतों के आधार पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि इसके जो मुख्य विचार हैं और आज वो कितने काम के हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करना है। तो इस गहन विषय में उतरने से पहले एक शांति मंत्र से शुरुआत करते हैं। ये मंत्र पारंपरिक रूप से इसी उपनिषद से जुड़ा है, एक सही माहौल बनाने के लिए। ओम सह नावतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इसका भाव है कि परमात्मा हम दोनों की, मतलब कहने वाले और सुनने वाले की, साथ साथ रक्षा करे, हमारा पोषण करे, हम मिलकर पूरी ऊर्जा से काम करें, हमारा जो ये अध्ययन है ये तेजस्वी हो और हम में आपस में कभी कोई द्वेष ना हो। शांति ही शांति ही शांति ही। थोड़ा सा इसका संदर्भ समझ लेते हैं। कौशितकी उपनिषद का संबंध है ऋग्वेद से। ऋग्वेद तो सबसे पुराने वेदों में से एक है और उपनिषद जो हैं वो वेदों का फिलॉसफिकल हिस्सा माने जाते हैं। ये उपनिषद आखिर है क्या? हमारे स्रोत बताते हैं कि ऋग्वेद से जुड़े जो प्रमुख उपनिषद हैं उनमें से ये एक है। लेकिन इसका मतलब केंद्रीय विषय क्या है? क्या कहना चाहता है ये? जी बिल्कुल। इसका जो मूल उद्देश्य है वो है मानव जीवन के कुछ सबसे गहरे रहस्य, उन्हें खोलना। ये मुख्य रूप से आत्मन पर केंद्रित है। आत्मन यानी हमारी अपनी आत्मा या कह ले हमारी चेतना, और साथ ही ये उसकी अमरता और मोक्ष की बात करता है। मोक्ष मतलब ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है ना, उससे पूरी तरह मुक्ति। इसके अलावा ये सृष्टि कैसे बनी, मृत्यु क्या है, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, ये पुनर्जन्म का चक्कर कैसे चलता है, इन सब बड़े अहम विषयों की ये पड़ताल करता है। अच्छा। और ये सिर्फ कल्पनाएं नहीं है, ये वास्तविकता को समझने की एक गंभीर कोशिश है। तो ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु के जो सबसे बड़े सवाल हैं उनकी एक तरह की जांच पड़ताल है। बिल्कुल, जांच पड़ताल। मुझे स्रोतों में एक सूत्र मिला जो इस बात को बहुत जोरदार ढंग से कहता है, आत्मा ही सर्वस्य प्राण सर्वस्य जीवनम। इसका मतलब बताया गया है कि आत्मा ही सभी प्राणियों की जीवन शक्ति है। सब कुछ आत्मा के माध्यम से ही अस्तित्व में है। ये तो मतलब सोचने पर मजबूर करता है कि जो चेतना हम अपने अंदर महसूस करते हैं, क्या वही हर चीज का, पूरे ब्रह्मांड का आधार है? हाँ, ये सूत्र बिल्कुल यही कहता है। आत्मा के सर्वव्यापकता, उसकी मौलिकता, ये बताता है कि चेतना या आत्मा कोई अलग थलग चीज नहीं है। ये वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को जीवन दे रही है। मतलब पेड़ पौधों से लेकर हम इंसानों तक सब उसी एक जीवन शक्ति की अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। ये बहुत ही एक, क्या कहते हैं, यूनिफाइड व्यू है। यूनिफाइड व्यू, हाँ। जो चीजों को अलग अलग देखने की हमारी आदत है उसको चुनौती देता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है फिर आत्मा की यात्रा का विचार। तो ये उपनिषद इस यात्रा के बारे में क्या कहता है? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ इस जीवन तक की बात नहीं है। सही कहा आपने। उपनिषद आत्मा की एक बहुत लंबी विस्तृत यात्रा का नक्शा खींचता है। ये शुरू होता है जीवन की उत्पत्ति से, कि कैसे आत्मा अलग अलग शरीरों में आती है। फिर ये मृत्यु की प्रक्रिया को बताता है, आत्मा शरीर कैसे छोड़ती है। पर सबसे अहम बात यह है कि मृत्यु को अंत नहीं माना गया। अच्छा। जी, स्रोतों के मुताबिक उपनिषद मृत्यु के बाद आत्मा के अलग अलग संभावित रास्ते बताता है। कुछ रास्ते ऊंचे लोकों की तरफ जाते हैं, जैसे देवयान या पितृयान, जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है या फिर ज्ञान पाती है। और आखिरकार ये आत्मा का परम सत्य, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसके साथ क्या संबंध है, इस पर बात करता है। यानी मृत्यु बस एक पड़ाव है, एक दरवाजा, दीवार नहीं। जी। ये नजरिया तो, ये तो जीवन और मृत्यु को देखने का पूरा ढंग ही बदल सकता है। और ये जो विचार है कि यात्रा चलती रहती है, पुनर्जन्म होता है, आत्मा का विकास होता है, ये भी इसी से जुड़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल। मृत्यु के बाद की यात्रा और पुनर्जन्म, ये दोनों अवधारणाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। उपनिषद के अनुसार आत्मा अपने कर्मों और अपने ज्ञान के लेवल के हिसाब से अलग अलग अनुभव पाती है और फिर अलग अलग योनियों में जन्म लेती है। ये एक तरह की क्रमिक विकास की प्रक्रिया है। आत्मा अनुभव जमा करती है और धीरे धीरे अपने असली स्वरूप की तरफ बढ़ती है। इसीलिए मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि इस लंबी यात्रा का एक जरूरी मोड़ है। तो अगर आत्मा की ऐसी यात्रा है, जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती हुई, तो फिर इस मानव जीवन का क्या मतलब हुआ? इस यात्रा की मंजिल क्या है?
क्या उपनिषद ये बताता है कि हमें इस जीवन में क्या हासिल करना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए? हाँ, इस पर उपनिषद बहुत साफ है। मानव जीवन का जो परम उद्देश्य बताया गया है वो है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने असली स्वरूप को जानना, ये समझना कि मैं कौन हूं, इस शरीर और मन के परे मेरा असली अस्तित्व क्या है। और इसी आत्मज्ञान से ही मोक्ष संभव है, मतलब जन्म मृत्यु के इस चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाना। यही उपनिषद का सेंट्रल गोल है। आत्म साक्षात्कार और मोक्ष, ये लक्ष्य तो बहुत ऊंचे लगते हैं। इन्हें पाने का रास्ता क्या बताया है? कोई खास तरीका या सिद्धांत जिस पर जोर दिया गया हो? उपनिषद इसके लिए मुख्य रूप से 2 चीजों पर जोर देता है। पहला है ध्यान, मेडिटेशन जिसे कहते हैं, मन को शांत करके विचारों की उथल-पुथल से परे जाकर अपने अंदर की गहराइयों में उतरना। और दूसरा है महावाक्यों का चिंतन, उनकी गहरी समझ। महावाक्य मतलब उपनिषदों के वो छोटे पर बहुत गहरे सूत्र जो परम सत्य को बताते हैं। महावाक्य, हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में। कहते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं ये। क्या कौशितकी उपनिषद का कोई खास महावाक्य है जिसका जिक्र हमारे श्रोतों में आया हो? जी हाँ, कौशितकी उपनिषद से जुड़ा एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म। इसका सीधा शाब्दिक अर्थ है, यह आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। ये सुनने में तो बहुत सरल सा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या हुआ? क्या ये वाकई ये कह रहा है कि मेरे अंदर जो मैं महसूस करने वाली चेतना है, मेरी आत्मा, और वो जो परम सत्ता है जिसे ब्रह्म कहते हैं, वो एक ही है? उनमें कोई बुनियादी फर्क है ही नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल यही इसका अर्थ है। और ये उपनिषदों के सबसे, कह सकते हैं, क्रांतिकारी और गहरे विचारों में से एक है। ये कहता है कि हमारी जो व्यक्तिगत चेतना है, आत्मा, और ब्रह्मांड की जो परम आधारभूत वास्तविकता है, ब्रह्म, वो तत्वतः एक ही है। जो भेद हमें महसूस होता है वो बाहरी है, सतही है। गहराई में अस्तित्व एक ही है। ये समझना कि मुझ में और परम सत्य में कोई भेद नहीं, ये तो हमारी पूरी पहचान, हमारे होने का जो एहसास है उसी को बदल सकता है। अगर ये सच है तो फिर मैं कौन हूं? ये दुनिया जैसे हम अपने से अलग समझते हैं, वो क्या है? सही कहा। और यहीं से वो गहरा आत्मचिंतन शुरू होता है जिसका जिक्र उपनिषद करता है। ये महावाक्य हमें अपनी जो सीमित पहचाने हैं, जैसे मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, इनसे परे देखने के लिए कहता है। ये पूछता है कि इन सब बदलते हुए चीजों के पीछे वो न बदलने वाला तत्व क्या है। और उपनिषद का जवाब है, वो तत्व ब्रह्म ही है जो तुम्हारी अपनी आत्मा भी है। लेकिन हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ दिमाग से समझने की बात नहीं है। उपनिषद इशारा करता है कि इसे अनुभव करना, इसका साक्षात्कार करना, वही जीवन का लक्ष्य है। इस गहरी बात को, आत्मा और ब्रह्म की एकता को और साफ करने के लिए उपनिषद जरूर कुछ और तरीके भी इस्तेमाल करता होगा। शायद कोई उपमाएं, कोई मिसालें। हाँ, बिल्कुल। हमारे स्रोतों में एक बहुत सुंदर श्लोक का जिक्र है जो आत्मा की सर्वव्यापकता दिखाता है। यथा दीपः सर्वत्र प्रकाशिता तथा आत्मा सर्वत्र व्याप्यते। इसका मतलब है, जैसे एक दीपक, एक दिया अपने चारों ओर बराबर हर जगह रोशनी फैलाता है, ठीक वैसे ही आत्मा हर अस्तित्व में, हर कण कण में मौजूद है, व्याप्त है। ये आत्मा को किसी एक शरीर या जगह तक सीमित नहीं मानता, बल्कि उसे हर जगह फैले हुए प्रकाश की तरह देखता है। अच्छा, जैसे दीपक का प्रकाश बिना भेदभाव के सब पर पड़ता है, वैसे ही आत्मा या चेतना हर चीज का आधार है। ये तो अयम आत्मा ब्रह्म वाले विचार को और पक्का करता है। लेकिन आपने कहा कि इसे अनुभव करना लक्ष्य है और ये आसान नहीं है। क्या इस रास्ते की मुश्किल के बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, इस बारे में भी एक बहुत प्रसिद्ध और कहूंगी सशक्त श्लोक है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये एक तरह का कॉल है, उठो, जागो, जो श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष हैं उनके पास जाकर उस परम सत्य को जानो। लेकिन साथ ही एक गंभीर चेतावनी भी देता है। ज्ञानीजन कहते हैं कि ये पथ, ये रास्ता छुरी की तेज धार पर चलने जैसा मुश्किल और दुर्गम है। छुरी की धार, ये रूपक तो बहुत शक्तिशाली है।
ये फौरन एहसास कराता है कि आत्मज्ञान का मार्ग कोई आरामदायक सैर नहीं है। इसके लिए शायद बहुत ज़्यादा जागरूकता, संतुलन, एकाग्रता और पक्के इरादे की जरूरत होती होगी। बिल्कुल। ये अपने आप मिलने वाली चीज नहीं, इसके लिए सचेत प्रयास जरूरी है। बिल्कुल सही। छुरी की धार का रूपक यही दिखाता है कि इस रास्ते पर जरा सी भी लापरवाही, जरा सा भी भटकाव खतरनाक हो सकता है। इसके लिए मन की जो सामान्य आदतें हैं, जैसे बाहर की ओर भागना, चीजों से चिपकना, अहंकार में जीना, उनके विरुद्ध जाना पड़ता है। ये उस तेज बुद्धि और अटूट अनुशासन की मांग करता है जिसका अभ्यास, ध्यान और आत्मचिंतन से होता है। और ये इस बात पर भी जोर देता है कि ये यात्रा अकेले नहीं, बल्कि वरान निबोधत श्रेष्ठ ज्ञानियों से सीखकर उनके मार्गदर्शन में करनी चाहिए। तो एक तरफ तो आत्मा की सर्वव्यापकता और ब्रह्म से उसकी एकता का अद्भुत सत्य है ना, यथादीपा, और दूसरी तरफ उस सत्य तक पहुंचने के रास्ते की मुश्किल क्षुरस्य धारा। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनता है? शायद संतुलन इस समझ में है कि हालांकि हमारा असली स्वरूप ब्रह्म ही है, हम उस पूर्णता से अलग नहीं है। जैसे एक और शांति मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, जो इसी तरफ इशारा करता है कि पूर्ण से पूर्ण निकालने पर भी पूर्ण ही बचता है। लेकिन हमारी जो अभी की चेतना है वो अज्ञान और झूठी पहचानों से ढकी हुई है। इस पर्दे को हटाना ही साधना है और इसी में मुश्किल है। रास्ता कठिन है पर नामुमकिन नहीं, और लक्ष्य परम शांति और मुक्ति का है। ये सब सुनने में बहुत गहरा और सार्थक लगता है, लेकिन ये बातें हजारों साल पुरानी हैं, एक अलग समय, एक अलग समाज के लिए। आज की इस तेज रफ्तार, टेक्नोलॉजी वाली, अक्सर तनाव भरी और भाग दौड़ वाली दुनिया में, जहां ध्यान ज्यादातर भारी चीजों और कामयाबियों पर रहता है, कोई इस प्राचीन ज्ञान की परवाह क्यों करे? इसकी रेलेवेंस क्या है आज? पहले से भी ज्यादा रिलेवेंट है। आज जब बाहरी दुनिया इतनी उलझी हुई, इतनी बदलती हुई और अक्सर असुरक्षित महसूस होती है, तब अंदर एक स्थिरता का स्रोत खोजना और भी जरूरी हो जाता है। ये उपनिषद हमें उसी आंतरिक स्रोत, हमारी शाश्वत आत्मा यानी आत्मन की ओर इशारा करता है, जो बाहरी हालात की उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहती है। तो आप कह रही हैं कि ये बाहरी समस्याओं का हल नहीं देता, बल्कि अंदरूनी नजरिए को बदलने में मदद करता है। हाँ, मुख्य रूप से यही। ये हमें जीवन को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखने में मदद करता है। जन्म और मृत्यु के चक्र से परे जो चीजें आती जाती रहती हैं, उनसे परे। उपनिषद में बताए गए ध्यान और आत्मनिरीक्षण, मतलब सेल्फ इंक्वायरी की जो टेक्निक्स हैं, वो आज भी उतनी ही असरदार हैं। वे मन को शांत करने, तनाव कम करने और अपने अंदर की शांति को खोजने का रास्ता दिखाती हैं। ये हमें अनासक्ति, मतलब डिटैचमेंट का मूल्य सिखाता है, जिसका मतलब उदासीनता नहीं है, बल्कि नतीजों से बहुत ज्यादा जुड़े बिना अपना काम करना है। ये हमें चीजों की क्षणभंगुरता, मतलब इम्पर्मानेंस को स्वीकार करने में मदद करता है, जिससे हम जीवन के सुख दुख को ज्यादा समता और शांति से झेल पाते हैं। और ये जो विचार है अयम आत्मा ब्रह्म, ये आज कैसे रेलेवेंट है? देखिए, ये विचार आज की उस सोच को सीधी चुनौती देता है जहां हम अपनी पहचान और अपना मूल्य बाहरी चीजों से जोड़ते हैं। हमारी नौकरी, हमारी संपत्ति, हमारा सोशल स्टेटस, दूसरों के हमारे बारे में राय। अयम आत्मा ब्रह्म हमें याद दिलाता है कि हमारा असली मूल्य, हमारा असली स्वरूप इन बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। वो अंदरूनी है, शाश्वत है और परम वास्तविकता से अलग नहीं है। ये समझ हमें एक गहरी आत्मस्वीकारती और आंतरिक सुरक्षा दे सकती है, जो बाहरी कामयाबियों या नाकामियों से प्रभावित नहीं होती। संक्षेप में कहूं तो ये आधुनिक जीवन की भागदौड़ में अर्थ, उद्देश्य और सच्ची आंतरिक शांति खोजने का एक नक्शा दे सकता है। तो आज हमने कौशितिकी उपनिषद पर आधारित किताबी दुनिया के स्रोतों के जरिए कुछ अहम और गहरी विचारों को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि ये ऋग्वेद से जुड़ा एक महत्वपूर्ण उपनिषद है, जो आत्मा यानी आत्मन और परम वास्तविकता यानी ब्रह्म की मौलिक एकता पर जोर देता है। हमने जीवन की उत्पत्ति, मृत्यु के स्वरूप और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में उपनिषद के नजरिए को संक्षेप में जाना। हमने ये भी समझा कि मानव जीवन का परम उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और मोक्ष है, जिसके लिए ध्यान और अयम आत्मा ब्रह्म जैसे महावाक्यों का चिंतन और अनुभव जरूरी रास्ते हैं।
और आखिर में हमने इस प्राचीन ज्ञान की आज के जीवन में गहरी प्रासंगिकता पर भी बात की, खासकर अंदरूनी शांति और स्थिरता पाने के लिहाज से। तो इस गहरे एहसास का हमारे रोजमर्रा के जीवन पर, हमारे कामों पर, हमारे विचारों पर और शायद सबसे जरूरी दूसरों के साथ हमारे व्यवहार और रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है? अगर हर व्यक्ति में, हर जीव में वही एक ब्रह्म तत्व मौजूद है, तो क्या हम दुनिया को उसी नज़र से देख पाएंगे? इस पर सोचना शायद उस ज्ञान को सिर्फ दिमागी तौर पर जानने से आगे बढ़कर उसे अपने जीवन में उतारने की तरफ एक अहम कदम हो सकता है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं और कामना करते हैं उसी शांति की जिसके आवाहन के साथ हमने शुरुआत की थी। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।